मैं एक क्लिनिकल डायटिशियन हूँ। मेरा स्पेशलाइजेशन डायबिटीज़ और कार्डियक न्यूट्रिशन में है। मतलब जिनको डायबिटीज़ है या जिन्हें हार्ट के कोई इश्यूज़ है, हाइपर कोलेस्ट्रॉल, जिनको ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है, हाई बीपी होता है, नहीं तो किसी को हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ऐसी कोई बीमारियाँ हैं, तो उन्हें मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी मतलब डाइट देने का मेन काम हमारा होता है। ओके, तो जो मेन आज मेरा टॉपिक है जिस पे मैं एक बात करने वाली हूँ वो है मेनोपॉज, ओके, और पोस्ट मेनोपॉजल हेल्थ। तो हम कभी किसी को मिलते हैं, ओके, तो हाउ वी ग्रीट देम, हम यूजुअली क्या करते हैं, हम आइदर उन्हें हैंडशेक करते हैं, नहीं तो फिर हम उन्हें गले मिलते हैं। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आपके बाजू में जो कोई है उन्हें एक हैंडशेक दे के वेलकम करें, सो दैट्स अ वेलकम फ्रॉम माय एंड। ओके, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। मेरा नेटिव प्लेस है गोवा, और गोवा की एनर्जी सबको पता है कि बहुत ज़्यादा प्यारी है। तो वैसी एनर्जी, मुंबई की एनर्जी, ऑफ कोर्स वो मुझे कोई ऐसे पर्सनल क्लैशेस नहीं है मुंबई से, पर सेम एनर्जी अगर हम यहाँ फील करना चाहते हैं तो मैं सबको एक क्लैप सिखाना चाहती हूँ सो दैट कि हम वो सेम एनर्जी काइंड ऑफ यहाँ पे क्रिएट कर सके। सो द क्लैप वाज समथिंग लाइक दिस। आपको सबको खड़ा होना पड़ेगा बस दो मिनट के लिए। एंड द क्लैप इज समथिंग लाइक इट्स 1 2, और आपको जैसे एनर्जाइज लगता है आपने इतने जोर से हे करना है। ओके, सो शैल वी स्टार्ट? इट्स 1 2 हे, 1 2 हे, और एक बार 1 2 हे। वेरी गुड। सो आई हैव अ वेरी एनर्जेटिक क्राउड टुडे, सो बहुत मजा आएगा चालू करने के लिए। सो हमारा टॉपिक है स्ट्रॉन्गर आफ्टर 45। ओके, सो मेरे को आप बता सकते हो कि मेनोपॉज क्या होता है? मतलब आपको सबको पता ही होगा। एनीवन कैन टेल मी। स्टॉप होना, बिल्कुल बिल्कुल। सो अगर 12 मंथ्स के लिए एक एज के बाद 45 इयर्स के बाद अगर पीरियड्स जब स्टॉप होते हैं उसे हम मेनोपॉज कहते हैं। अब पीरियड स्टॉप होने का रीज़न क्या है कि हमारे बॉडी में अब 2 रीज़न है मेजरली। ओके, हमारे बॉडी में बचपन से ही एक फिक्स नंबर ऑफ एग्स होते हैं जो मतलब हम जब बर्थ हमारा होता है, जन्म होता है, तभी हमारे बॉडी में फिक्स नंबर ऑफ एग्स होते हैं। जैसे मेल्स में स्पर्म होते हैं, फीमेल्स में एग्स होते हैं। और क्या होता है कि व्हेन वी रीच अ प्यूबर्टी, मतलब एक 12 साल के आसपास हर एक एग जो होता है इट मैच्योर्स, इट रिलीजेस, और उससे हमें पीरियड्स आते हैं। बट यू टेक एन एग्जाम्पल कि एक शॉप है और उसका एक गोडाउन है। हम क्या करते हैं कि अगर हमें एक स्टोरेज, गोडाउन से स्टोरेज, तो हम क्या करते हैं गोडाउन से एक एक सामान जब ला के बेचते हैं शॉप में, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि गोडाउन का सामान तो खत्म होना है। वैसे ही हमारे बॉडी में जो फिक्स नंबर ऑफ एग्स है उसका भी एक एक करके मतलब अराउंड द एज ऑफ 45 वो नंबर ऑफ एग्स कम होते जाते हैं। इसके लिए हमारे पीरियड्स बंद होते हैं। दूसरा रीज़न है हमारे बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसका नाम है एस्ट्रोजन। ओके, जो हमें यूजुअली अदरवाइज एक प्रोटेक्टिव इफेक्ट देता है, हार्ट पे प्रोटेक्शन होता है। इसके लिए हम देखते हैं कि हमारे ऐसे सराउंडिंग में मेल्स को हार्ट अटैक ज़्यादा आते हैं, फीमेल्स को कंपैरेटिवली कम आता है, बिकॉज वी हैव द प्रोटेक्शन फ्रॉम द हीरो हार्मोन एस्ट्रोजन, जो हार्मोन एक एज के बाद, मेनोपॉज के बाद बॉडी में कम होना, मतलब सिक्रीशन उसका बंद हो जाता है। द सेकेंड है एस्ट्रोजन का एक प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है हमारे बोन्स पे भी। इसके लिए तो जॉइंट पेन है, नहीं तो ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी मेनोपॉज के बाद में चालू होती है, मोस्टली सीन अराउंड दैट एज। थर्ड थिंग इज मसल लॉस। ओके, अब मेरा मेजर टॉपिक इज मसल लॉस, क्योंकि हमें देखने मिलता है कि पोस्ट मेनोपॉज के बाद जो हमारे मसल पेशी, मांसपेशी जो जिसे कहते हैं, उसकी मात्रा बॉडी में कम होती है। तो उस पर हमें कैसे फोकस करना है, उसे हमें कैसे हमारा स्ट्रेंथ बढ़ानी है, कैसे मसल बढ़ाना है, उसके लिए मेन मेरा टॉपिक है। ओके, नाउ ओके, जब हम किसी को मतलब इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, समथिंग कॉल्ड द आइस ब्रेकर, वे हम सभी को मतलब जानने के लिए दिस लाइक अ स्मॉल एक्टिविटी दैट वी कंडक्ट। तो अगर हम किसी को मतलब उनकी पहचान देने बोलते हैं, व्हाट डू वी यूजुअली से कि आपका नाम बताओ, आप कहाँ पे रहते हो, क्या करते हो,
मी बीइंग अ डायटिशियन मुझे आपके खाने में इंटरेस्ट है, तो आपने सिर्फ क्या करना है कि आपने मुझे बताना है कि आपने सुबह ब्रेकफास्ट में क्या खाया था और उसके साथ आपका नाम बोलना है. सो आई विल स्टार्ट विथ माई सेल्फ. आई विल गिव यू ऑल 10 सेकेंड्स टू थिंक. तो आप थोड़ा सोचिए कि याद कीजिए, थोड़ा मेमोरी गेम है और आपको याद आते ही हम चालू कर दें. करें? याद आ गया सबको? ओके ओके. सो मॉर्निंग, मेरा नाम है मेरा नाम है खुशी बादुरकर और मैंने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में चपाती और 2 ऑमलेट्स खाए थे अलॉन्ग विद अ कप ऑफ मिल्क. ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम यू. मेरा नाम है युक्ति पहाड़ी और सुबह मैंने उत्तपा और चटनी खाया था. ओके, वेरी गुड. मेरा नाम है सुचिता केसकर और मैंने सुबह नाश्ते में वेज कटलेट खाया था और फिर बादाम और वो खाती हूँ. ओके ओके, परफेक्ट. मेरा नाम सुचिता मणिकर है और मैंने सुबह नाश्ते में उपमा खाया. ओके. मेरा नाम प्रणाल मराठ है. मैंने नाश्ते में सुबह पोहा खाया. ओके. हेलो या गुड इवनिंग. हाँ, मैं सुजाता कुंदर. आज मैंने नाश्ते में डोसा चटनी एंड विद कप ऑफ टी. ओके. मेरा नाम कांचन देवरुखकर है. मैंने नाश्ते में चिवड़ा और चाट. ओके ओके मेरा नाम शमिका है. मैंने पोहा खाया था. ओके. तुम चलो. मेरा नाम अक्षता नेरुलकर है. मैंने चपाती ऑमलेट खाया. ओके. मेरा नाम गीता दरेकर है. सुबह उपमा और एक हाफ कप टी. ओके ओके. मेरा नाम नेहा गुजर है. मैंने कचौड़ी और चाय पी. ओके मेरा नाम कुसुम गौस है. मैंने इडली और चटनी. ओके. मेरा नाम सुवर्णा तेली है. मैंने सुबह पोहा खाया. मेरा नाम अनुजा पंडित है. मैंने सुबह बिस्किट खाए थे. ओके. You're honest, very good. मेरा नाम स्मिता सामंत है. मैंने नाश्ते चपाती खाई. ओके. मेरा नाम मीरा शेट्टी है. मैंने पोहा खाया. मेरा नाम कोकिला माड़िक है. मैंने भी सुबह पोहा खाया. ओके. मेरा नाम सुनीता सामंत है. मैंने उपमा और चिवड़ा खाया. ओके. हाय, माय नेम इज सेजल. मैंने खाया ऑमलेट विद मल्टीग्रेन चपाती. ओके. थोड़ा चाय. ओके. हाय, मेरा नाम अर्चना सातारकर है. मैंने 4 बिस्किट खाए. ओके. मेरा नाम स्नेहा सावंत. मैंने बादाम और दही बूंदी खाया. ओके. मेरा नाम मानसी देवरुखकर है. मैं घावत चटनी खाया. ओके. मनीषा सावंत. पोहा एंड हाफ कप टी. ओके. नेहा घाटे. पोहा खाया. ओके. मेरा नाम गिरिजा शिवराम. मैं इडली और चटनी खाई है आज. ओके. ओके. तो मैंने सुबह पोहा खाया. ओके. आपका नाम और आपने ब्रेकफास्ट क्या खाया? आरामात आरामात. अच्छा, माझं नाव संध्या कांबळे. मी सकाळी चहा पोहे खाल्ले. ओके. हां. रचना सुर्वे. उपमा आणि दूध. ओके. ओके. मानसी माड़िए. जवार रोटी और सब्जी. ओके. ओके. हाँ. नाही नाही नाही, असं काय, असं नाही चालेल. इंट्रोडक्शन. मायसेल्फ रिया रोटरीकर. मैंने सुबह ऑमलेट चपाती. ओके. 3 बादाम. ओके, वेरी गुड. सो हमने सबका इंट्रोडक्शन देख लिया है एंड आई सी द डाइट्स आर रेंजिंग फ्रॉम अनहेल्दी, हेल्दी, अनहेल्दी, हेल्दी, ऐसा. ओके, बट देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट. हम हमेशा मतलब जो एक काइंड ऑफ आइडियल होता है उसके टूवर्ड्स मूव करने का ट्राई कर सकते हैं. तो द फर्स्ट एक्टिविटी जो हम अब करने वाले हैं दैट इज सिट डाउन इफ. मतलब क्या है, आपको अगेन थोड़ा सा खड़ा होना पड़ेगा. बोलोगे कि कितना खड़ा खड़ा मतलब मुझे चाहिए इसको. सो बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू स्टैंड अप. ओके, और जो एक स्टेटमेंट आई रीड और आपको लगता है कि ये स्टेटमेंट से आप खुद रिलेट कर पा रहे हो, आपको लगता है कि ये मेरे साथ भी हो
हो रहा है तो आपको तभी बैठना है, फिर से नेक्स्ट स्टेटमेंट के मतलब टाइम पे आपको फिर से खड़ा होना है. सो दे आर द स्टेटमेंट्स आर वेरी इजी. सो लेट्स स्टार्ट विद वन बाय वन. खड़े हो जाइए. ओके. अब पहला स्टेटमेंट है कि बस थोड़ा सा काम किया हो तो इतनी कमज़ोरी आ जाती है कि ऐसा लगने लगे जैसे आपने ओलंपिक मैराथन दौड़ ली हो. लगता है ऐसे थोड़ा सा काम किया और बहुत टायर्ड लगता है. हाँ, जिसको लगता है वो बस बैठ जाइए. आगे भी क्या है नहीं क्यों? okay so it's fine. okay good, let's move to the next statement. okay, खड़े हो जाइए. हाँ, for every statement you have to stand up. okay. दूसरा स्टेटमेंट ऐसा है, आप किसी चीज के लिए रूम में जाती हो और अंदर जाते ही गजनी बन जाती हो. मैं तो भूल गया रे बाबा. ऐसे होता है किसी के साथ? बैठ जाइए, बैठ जाइए. कभी होता है. okay good. okay, that's okay. if you don't feel like, please stand up. अब सभी खड़े हो जाइए. नेक्स्ट स्टेटमेंट. ओके, आपको लगता हो कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दैट इज जिम में जाना सिर्फ ऋतिक रोशन जैसे लोगों के लिए होती है और हम लोग सिर्फ मॉर्निंग वॉक कैटेगरी में आते हैं. ऐसे लगता है किसी को? नहीं. वेरी गुड, वेरी गुड. ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट. आप घर में सबका ध्यान रखती हो लेकिन अपने लिए समय निकालना जैसे आता ही नहीं. मानो आप अपनी ही फिल्म की कोई साइड कैरेक्टर हो. ऐसे होता है खुद के लिए टाइम निकालना. हाँ, तो प्लीज सिट डाउन. ओके नाउ खड़े हो जाइए. जस्ट 2 more statements. ओके. आपने मान लिया हो कि उम्र की बात कमजोरी लाइफ का एक फिक्स डायलॉग है और माधुरी वाला जलवा अब रिटायर हो गया है. We still are young, very young, very good. Okay. अब there's a last statement कि आपको लगता हो कि अब अपना टाइम आ गया है साइड कैरेक्टर से हीरोइन बनने का, थोड़ा ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा एनर्जेटिक और हेल्दी वर्जन में. लगता है सबको? वेरी गुड. ओके, प्लीज हैव अ सीट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉक. ओके, अब ये टॉपिक मतलब लेने के लिए द मेन रीजन बिहाइंड इट वाज दैट कि मेनोपॉज हमें यूजुअली कब आता है? इट्स अराउंड द एज ऑफ 45 ईयर्स. ओके, और ये सारी बीमारियां जो है विच आर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स विच वी कॉल देम, ओके, वो यूजुअली स्टार्ट होता है आफ्टर 40-45 ईयर्स. ओके, तो ऐसा मतलब माना जाता है कि हाफ ऑफ द एवरेज लाइफ स्पैन देखने जाए इज 80 ईयर्स. ओके, अगर हम 40 ईयर्स तक हमारी जो लाइफ है बहुत तंदुरुस्त, बहुत हेल्दी, बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब बहुत अच्छे से अगर हम जीते आए हैं, द नेक्स्ट 40 ईयर्स ऑल्सो इट इज हाफ ऑफ आवर लाइफ स्पैन दैट्स रिमेनिंग. ओके, हमारी मतलब ऑलमोस्ट 40 ईयर्स जो हमारे मतलब जीने हैं, दैट ऑल्सो हैज़ टू बी अ वेरी गुड फेज ऑफ आवर्स एंड इट शुड बी अ हेल्दी वर्जन, वेरी स्ट्रॉन्ग वे. ना कि कोई ऐसे बस हाँ कट रही है ज़िंदगी, ऐसे नहीं होना चाहिए. द सेकेंड रीज़न वॉज कि हम इंडिया में देखने जाए तो सार्कोपीनिया और मसल लॉस का जो प्रॉब्लम है, अराउंड आउट ऑफ 100 ओके 14 से 40 लोगों को ये प्रॉब्लम होता है. और उसकी अवेयरनेस मतलब उसकी इन्फॉर्मेशन अभी तक मतलब इतनी वाइड स्प्रेड नहीं है कि हमें पता भी नहीं है कि हमें मसल लॉस काइंड ऑफ थिंग कुछ हो रहा है. ओके, सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि इसकी जानकारी हमें हो. एंड द सेकेंड थिंग इज दैट उस पर हम एग्जीक्यूशन, प्रॉपर एक्शन, रिक्वायर्ड एक्शंस उस पर ले. ओके, ऑल्सो बहुत बार होता है कि मेनोपॉज के जो सिम्टम्स हैं ना, हमें पहले से कोई बताता नहीं है कि अच्छा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, उसके रीजंस क्या है, इतनी आइडिया नहीं होती. सो विमेन लिटरली स्ट्रगल इन दोज टाइम्स कि मतलब उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके बॉडी के साथ क्या हो रहा है. दे कैन फील कि मतलब अच्छा मेरे साथ ही हो रहा है क्या. सो देयर इज लैक ऑफ अवेयरनेस विच हैड टू बी क्रिएटेड एंड दैट्स व्हाई आई चोज दिस पर्टिकुलर टॉपिक. अब आप मुझे बताइए कि मेनोपॉज के सिम्टम्स, ओके, सम ऑफ यू ऑल मस्ट हैव आल्सो एक्सपीरियंस्ड इट, क्या क्या होते हैं? हॉट फ्लैशेस, ओके, करेक्ट. सीरियल काइंड ऑफ पाल्पिटेशंस होते हैं, वीकनेस होता है, फिर वेट गेन होता है, वेरी गुड, एंग्जाइटी होती है, करेक्ट. और हाँ, मसल एक होता है, और हाँ जॉइंट्स पेन होता है बहुत. और एक यू मिसिंग ऑन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. हाँ,
गुस्सा आता है, मूड स्विंग्स, मतलब कभी रोना आए कभी गुस्सा आए, देयर इज नो कंट्रोल ओवर इट। ओके, उसके बाद नाइट स्वेट्स होते हैं, नींद नहीं आती, मतलब 2 बजे 3 बजे नींद ही नहीं आ रही है, देयर इज नो रीज़न। और बहुत कंसर्निंग चीज़ विमेन के लिए बाल झड़ना, बहुत बार इतना हेयर क्वालिटी इतनी ख़राब होती है। और ये सारे सिम्टम्स है ना, वो मैनेज करने का हमारे पास तरीका है, बट वो स्टॉप तो हम नहीं कर सकते, बट उसे मैनेज कैसे कर सकते हैं दैट वी विल सी इन द अपकमिंग स्लाइड्स। ओके ओके, so here where the main role of a dietitian comes, the role of nutrition. अब क्या होता है कि द मेजर व्हेन वी टॉक अबाउट एनी कंडीशन, उसमें हम थोड़े ऐसे न्यूट्रिएंट्स काइंड ऑफ लेबल करते हैं कि अच्छा ये न्यूट्रिएंट यहाँ पे हेल्प करता है, इन चीज़ों में हेल्प करता है। सो द फर्स्ट मेजर न्यूट्रिएंट दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मसल मेंटेनेंस इज़ प्रोटीन। अब प्रोटीन की ज़रूरत क्यों है? जो हमारा मसल जो लॉस हो रहा है, जो आई वुड से कि हमारे बॉडी का मतलब हर एक पार्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द स्ट्रैंड ऑफ आवर हेयर टिल द टिप ऑफ आवर नेल, ओके, वहाँ तक हमारी पूरी बॉडी इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन। ओके, तो हमारे बॉडी में इनफ प्रोटीन ही ना हो तो हमें कैसे, मतलब ये पूरा बॉडी फंक्शन कैसे करेगी? ओके, सो प्रोटीन के सोर्सेज क्या क्या होते हैं? एवरीवन मस्ट बी नोइंग, कर्ड, अंडा, पल्सेस, पनीर, नहीं ड्राई फ्रूट्स नहीं, इट्स नॉट अ गुड सोर्स। और कुछ फिश, चिकन और एग्स। ओके, सो मेजरली व्हेन वी सी कि प्रोटीन जो होता है वी हैव 2 सोर्सेज, ओके, 2 मेन सोर्सेज। वन इज आर वेजिटेरियन सोर्स बिकॉज नॉन वेज हर कोई नहीं खाता, एंड अदर वन इज द नॉन वेजिटेरियन सोर्स, ओके, जो एनिमल सोर्सेज से आता है। अब वेजिटेरियन में क्या क्या होता है? वी हैव ऑल आर दाल्स, वी हैव ऑल आर पल्सेस, जो कड़धान्य जिसे बोलते हैं, मूंग, मटकी, मसूर, चौली, ऑल ऑफ दोस थिंग्स। उसके बाद होता है दूध, दही, पनीर, एंड वन थिंग दैट यू मिस्ड ऑन इज सोया। ओके, जो सोया चंक्स होता है या सोया बीन्स, so the quality of protein in these grains is really very high. Okay, अब हम हर एक मतलब हर एक सोर्स अगर देखने जाए वेजिटेरियन में, द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन इज सोया चंक्स विच इज मेनी अ टाइम्स मिस्ड ऑन टू। अब नॉन-वेज सोर्सेज जो होते हैं फॉर प्रोटीन इज आर चिकन, फिश, एग्स। मटन आई वुडंट कॉल इट अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन बिकॉज इट हैज़ अ लॉट ऑफ फैट, और इतनी फैट की हमें ज़रूरत नहीं होती है, सो दैट वी नीड टू टेक इन टू कंसिडरेशन। अब जब हम प्रोटीन क्वालिटी देखते हैं, मतलब क्या होता है कि हम प्रोटीन भले खा रहे हैं, कितना भी खा रहे हैं, पर हमारे बॉडी को कितना मिल रहा है वो उसके मतलब क्वालिटी पर डिपेंड करता है। सो इफ़ वी ईट अ वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन, जो हमारी दाल होती है, ओके, इट इज़ यूजुअली मतलब गाढ़ी दाल तो बनती नहीं है, इट्स मेनी अ टाइम्स क्या होता है कि वो राइस के लिए सिर्फ मतलब उतनी वाटरी दाल कंसिस्टेंसी की बनती है, सो उसमें हमें कुछ प्रोटीन नहीं मिलता। सो अगर आपको रियली प्रोटीन, मतलब इफ़ यू वांट टू यूज़ दाल एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन, इट शुड हैव एटलीस्ट मतलब 2 होल बोल्स ऑफ दाल, तभी आपको कुछ मतलब प्रोटीन मिलेगा, एंड इट शुड बी गाढ़ी दाल। ओके, अलॉन्ग विद दैट दही भी लेते हैं, तो मतलब थोड़ी सी, मतलब हम ऐसे नाम के लिए कुछ ले रहे हैं, इसके इतना नहीं लेना, यू शुड टेक लाइक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ दही ऑल्सो। और व्हेन यू हैव अ नॉन वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो उसकी क्वालिटी वेजिटेरियन सोर्स से बहुत अच्छी होती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज आर प्रेफर्ड। ओके, अब प्रोटीन का दूसरा मतलब फ़ायदा, इट्स नॉट जस्ट मसल हेल्थ, इट हेल्प्स इन दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर और दूसरा इम्पॉर्टेंट फंक्शन विच इट रोल इट प्लेज इज़ फॉर डायबिटीज़। पीपल जिनको डायबिटीज़ है उन्हें प्रोटीन बहुत हेल्प करता है उनके शुगर कंट्रोल में। कैसे हेल्प करता है कि प्रोटीन इज़ अ मॉलिक्यूल, वो ना शुगर को ऐसे पकड़ के रखता है और वो बोलता है तू इतने ब्लड में इतना जल्दी स्प्रेड मत हो। सो बिकॉज ऑफ दैट जो हमारा शुगर स्पाइक्स जो दिखते हैं वो बहुत कंट्रोल में आते हैं। अदर थिंग इज़ दैट कि अपना पूरा मेटाबॉलिक हेल्थ, दैट मीन्स बॉडी के जो भी कोई फंक्शंस है वो अच्छे से कैरी आउट करने के लिए प्रोटीन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ओके, एंड ये जो सिम्टम्स जो हम फेस करते हैं मेनोपॉज के टाइम पे, हॉट फ्लैशेस, नींद ना आना, बहुत चिड़चिड़ महसूस करना, इफ़ यू हैव प्रॉपर पोर्शन ऑफ प्रोटीन इन योर डाइट, दीज सिम्टम्स कैन बी रिड्यूस्ड। ओके, ओके, सो द डेली रिक्वायरमेंट फॉर प्रोटीन इज हमारे बॉडी का जितना वेट है, ओके, उतना ही ग्राम्स में। फॉर एग्जाम्पल माई वेट इज़ अराउंड 50 kg, तो 50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन हमें मिलना चाहिए। बट हमारे दिन की शुरुआत ही ऐसे होता है कि चपाती, ओके, और चाय, बस ख़त्म, नहीं तो फिर डोसा, चटनी, ख़त्म।
नहीं तो फिर उपमा. सो देर इज़ नो प्रोटीन. जो सोर्सेज हमने अभी बोले हैं वो तो है ही नहीं. सो वॉट वी कैन डू, वी कैन ऑलवेज ट्वीक आवर ब्रेकफास्ट. तो चपाती अगर बन ही रही है तो उसके साथ वी कैन जस्ट बॉयल 2 eggs या फिर ऑमलेट बना के. अगर पोहा बन रहा है, अगर कंफर्टेबल है कि पोहा के साथ मतलब एक हाफ एन आवर के बाद आप बॉइल्ड एग्स खा सकते हो, तो अगर वो थोड़ा ऑड कॉम्बिनेशन लगता है, व्हाट यू कैन डू इज़ कि जो स्प्राउट्स होते हैं वो थोड़े से मतलब यू कैन जस्ट प्रिपेयर इट, और फिर जो हमारा राइस तो बनता ही है कुकर में, तभी उसके साथ एक 2-3 विसल में वी कैन जस्ट कुक दैट एंड वी कैन हैव इट विथ आर रेगुलर मील्स ऑल्सो. तो दैट्स हाउ हमें वो मीट करना है. बिकॉज हम अगर देखने जाए हमारे पूरे मील्स में जो हमें मिलता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने सुबह चपाती और मे बी दूध पिया हो तो उसमें मुझे मतलब 2 चपाती है, 1 ग्लास ऑफ दूध है, अराउंड मुझे 10 ग्राम वगैरह प्रोटीन मिल जाएगा. ओके, बिकॉज चपाती इज़ नॉट अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. उसके बाद इफ़ आई हैव लाइक अ नॉर्मल लंच, ओके, रोटी सब्जी दाल चावल, उसमें सिर्फ दाल में हमें मेजरली प्रोटीन मिलता है, वो भी गाढ़ी हुई तो एक 7 ग्राम वगैरह, और में भी रोटी में एक 2-3 ग्राम मिलेगा, अगेन 10 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन. अगर रात में आप ऐसे कुछ खिचड़ी वगैरह खाते हो, नहीं तो फिर ऐसे कभी कभी बोलते हैं कि हाँ पाव भाजी खाए, लाइट कुछ तो चाहिए, नहीं तो ऐसे कुछ फरसान वगैरह, नहीं तो करना ही नहीं है, डिनर स्किप ही करते हैं. तो इसके मतलब चक्कर में हमें जो प्रोटीन की ज़रूरत है वो तो मिलती ही नहीं है. सो दैट्स वाई हमें ध्यान देना है कि हमारे खाने में इन एवरी ऑफ आवर मील फ्रॉम breakfast, lunch and dinner we have at least 2 sources of proteins which were listed. अगर vegetarian है तो 2 sources, अगर non-veg है तो 1 source would be enough. Okay? Any more questions? Okay. अब दूसरा important nutrient is fiber. अब fiber किस में होता है? Salads में, फिर fruits में होता है, फिर हाँ वो तो ये हो गया, सब्जी होगी. और हाँ वेरी गुड. ओके, सो जो मेन सोर्सेज ऑफ फाइबर जो होता है दोज आर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. ओके, अब वेजिटेबल की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? जो लीफी वेजिटेबल होते हैं, पाले भाजी जिसे कहते हैं, एटलीस्ट 1 सर्विंग ऑफ दैट शुड बी देयर इन योर लंच एंड डिनर, जो हम यूजुअली बहुत स्किप करते हैं. तो एटलीस्ट 1 कप ऑफ लीफी वेजिटेबल शुड बी देयर. आप कौन सी भी आपको जो पसंद है वो वाली सब्जी खा सकते हैं. उसके साथ एटलीस्ट अ बोल ऑफ सैलड्स, मतलब उसमें भी कुछ भी चलेगा, टमाटर, क्यूकम्बर, कैरेट, बीटरूट, जो आपको पसंद आता है. नहीं तो रायता बना के वैसे आप ये कर सकते हैं. कभी कभार बच्चों को पसंद नहीं आता, सो व्हाट यू कैन डू कि पराठे में डाल सकती सब्जियां. अदरवाइज जो डोसा बनते हैं वो डोसा भी इफ़ यू ट्राई टू मेक इट फ्रॉम दाल के डोसा, मतलब 4 दाल मिक्स करें, जो मूंग दाल, तूर दाल, उड़द दाल का एक प्रोपोर्शन, और फिर मसूर दाल, और उसके साथ 1 कप ऑफ राइस. ओके, या मे बी 2 कप्स ऑफ राइस, जो भी कुछ प्रोपोर्शन में डोसा बनता है. हेल्दी ब्रेकफास्ट, उसमें प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट हो गया. उसका आप दही के साथ डिप बना के भी खा सकते हो, अगेन प्रोटीन तो आ ही गया. तो दैट्स हाउ वी ट्वीक आवर रेसिपीज इन अ वे कि हमें प्रोटीन मिले. अब हम इसमें फाइबर कैसे डाल सकते हैं? अब बीटरूट जो होता है उसे मतलब थोड़ा सा उसका ग्राइंड करके वी कैन जस्ट ऐड प्यूरी ऑफ दैट इन द डोसा बैटर. तो क्या कलरफुल डोसा, मतलब सम हाउ वी नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड कि कैसे ना करके हमें मतलब वी नीड टू इंक्लूड ऑल दीज थिंग्स इन आवर डाइट. ओके, अब फाइबर का इम्पॉर्टेंस क्या है? ओके, ऑल्सो समवन मेंशन कि रागी, बाजरा, ज्वार जो होता है उसमें भी फाइबर होता है इन गुड अमाउंट. दैट्स वाई कि हम बोलते हैं कि राइस से ज़्यादा ये बेटर ऑप्शन है फॉर पीपल हु हैव डायबिटीज़. अब फाइबर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल क्या होता है? ओके, हमारा जो डाइजेशन जो है उसे बहुत अच्छे से मैनेज करने के लिए. अदरवाइज कॉन्स्टिपेशन इज़ वेरी कॉमन. ओके, मतलब पेट साफ नहीं होता और बहुत तकलीफ होती है. सो फॉर ईजी डाइजेशन, प्रॉपर डाइजेशन, वी नीड टू हैव फाइबर इन आवर डाइट. ऑल्सो जिनको डायबिटीज़ है उनके लिए भी फाइबर इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगेन इट प्लेज द सेम फंक्शन. वो शुगर को इतनी जल्दी से मतलब आपके ब्लड में स्प्रेड होने नहीं देता. one very important thing, okay, and one very important finding which is seen in post-menopausal women specifically कि उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल अचानक से बढ़ जाता है. मतलब ऐसे बोलते हैं कि हम स्ट्रेस भी नहीं लेते, हम ऑयली भी नहीं खाते, पर कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ गया? दैट इज़ बिकॉज आपका जो एस्ट्रोजन अदरवाइज वुड प्ले अ रोल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम मैनेजिंग ऑल दीज लिपिड प्रोफाइल, वो आपका प्रोटेक्शन चला गया है. ऑल्सो आपकी मतलब जो लाइफस्टाइल रह चुकी है अब तक वो भी थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लमैटिक हो सकती है, उसकी वजह से भी कोलेस्ट्रॉल ऊपर गया. अब वाई आई एम टेलिंग यू इन केस ऑफ फाइबर क्या करता है? फाइबर वो कोलेस्ट्रॉल को पकड़ता है और
इट रिमूव्स इट फ्रॉम योर बॉडी थ्रू स्टूल्स, ओके, मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग वो निकल जाता है. सो दैट्स वाई फाइबर इतना ज़्यादा ज़रूरी है. ओके, ऑल्सो आई हैव कवर्ड एवरीथिंग, कोलेस्ट्रॉल, शुगर एंड इम्प्रूव्स डाइजेशन. करेक्ट. अब किसी को ना फाइबर मतलब इवन चपाती में एक व्हीट ब्रांड करके मतलब फाइबर दैट इज ऑल्सो अ फाइबर, वो भी मतलब अगर चपाती में थोड़ा सा डाले एंड इफ यू मेक चपाती आउट ऑफ इट दैट ऑल्सो इंक्रीजेज द फाइबर कंटेंट ऑफ चपातीज. ओके. ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज द हेल्दी फैट्स. ओके, अब फैट्स जब हम जानते हैं कि फैट्स आर ऑलवेज कंसिडर्ड सम इविल काइंड ऑफ अ थिंग, मतलब तेल, घी, ये सब अच्छा नहीं है, बट देयर समथिंग कॉल्ड एज हेल्दी फैट्स. ना व्हाट आर हेल्दी फैट्स मेजरली कि जो नट्स में होता है, बादाम, पिस्ता, अखरोट, काजू, नहीं तो जो सीड्स में ऑयल में होता है बेसिकली जो फ्लैक्स सीड्स हो गए, नहीं तो सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स, ये सारे चीज़ों में जो ऑयल होता है दैट इज़ कंसिडर्ड अ हेल्दी फैट. अब फैट की हमें ज़रूरत क्यों है? जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन का एक लाइनिंग होता है, द मेम्ब्रेन ऑफ द ब्रेन, दैट इज़ मेड ऑफ फैट. ओके, इसके लिए बोलते हैं कि बच्चों को बादाम या अखरोट देने चाहिए सो दैट उनका मेमोरी मतलब या फिर ब्रेन फंक्शन इम्प्रूव हो. दैट्स बिकॉज कि ये नट्स में समथिंग कॉल्ड एज DHA एंड EPA करके होता है, दैट हेल्प्स यू इम्प्रूव योर कॉग्निटिव या ब्रेन फंक्शन. ओके, इसके लिए हैविंग दीज हेल्दी फैट्स इन योर डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ऑल्सो जिनको हार्ट के प्रॉब्लम्स होते हैं फॉर देम ऑल्सो these seeds contain something called as omega-3 fatty acid, जिसके कैप्सूल्स मिलते हैं 7 C's ऐसे कुछ कहते हैं उसे, वो फिश ऑयल से बनते हैं, बट स्टिल these have good amounts of omega-3, तो ये हमें इंक्लूड करने चाहिए. नाउ नट्स जो होते हैं सभी को हैबिट होती है कि बादाम, अखरोट ये सुबह खाए, यूजुअली हैबिट, बट जो सीड्स होते हैं उनको हम कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं? जो मुखवास बनता है, व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट रोस्ट दिस सीड्स और जस्ट लंच एंड डिनर के बाद एक छोटा सा टीस्पून, छोटा चमचा जो होता है वो वी कैन हैव अ स्पूनफुल ऑफ दैट. ऑल्सो कभी कभार जो तिल होता है, वाइट सेसमी सीड्स जो होते हैं, वो भी आप मतलब जब आप चपाती बनाते हो, वो डो नीड करते हो, तभी मतलब थोड़े से सीड्स उस पर ऊपर से डाल सकते हो और वैसे चपाती, मतलब वो पूरे घर के लिए यू आर मेकिंग अ हेल्दी डाइट. ओके, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट इज मैग्नीशियम. अब मैग्नीशियम का क्या रोल है? बहुत बार ना नींद उड़ जाती है ड्यूरिंग दिस मेनोपॉजल पीरियड, और मैग्नीशियम का इम्पॉर्टेंट रोल है कि वो अपना हमारे जो स्लीप पैटर्न्स है हमें काइंड ऑफ कामिंग इफेक्ट देता है, सूदिंग इफेक्ट देता है, और हमारा माइंड इफ इट्स काम, ओके, उसमें सेरोटोनिन काइंड ऑफ द फूड्स विच कंटेन मैग्नीशियम, वो सेरोटोनिन काइंड ऑफ हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प करता है, जिससे हमें एक साउंड स्लीप मिलती है. अब मैग्नीशियम किस किस में मिलता है? जो हमारे नट्स होते हैं, अखरोट हो गया, बादाम हो गया, अदरवाइज बनाना, एवोकाडो, इसमें सब मतलब गेट मैग्नीशियम. अदरवाइज समथिंग कॉल्ड एज मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट के सप्लीमेंट्स आते हैं. ओके, सो इवन वो भी आप इंक्लूड करो, दैट इवन दैट इम्प्रूव्स योर स्लीप पैटर्न, स्लीप क्वालिटी. ओनली थिंग वेन एवर यू टेक सप्लीमेंट्स, आपको प्रॉपर गाइडेंस एक काइंड ऑफ फिजिशियन या क्लिनिकल डाइटिशियन से कंसल्ट करने के बाद ही यू कैन स्टार्ट दिस supplements. Very important nutrient that we need during menopause is calcium and vitamin D. Okay, because joint pain जो है इतना ज़्यादा होता है, मतलब even जो हमारे heels जो है ना वो भी बहुत ऐसे sore हो जाते हैं, बहुत hurt करते हैं. And I get this example very often कि हमें अगर एक wall बनानी हो, एक तो हम usually 2 important ingredients क्या इस्तेमाल करते हैं एक wall में? सीमेंट एंड द सेकेंड वन ब्रिक्स. ओके, सो जो ब्रिक्स का काम करता है दैट इज द न्यूट्रिएंट कैल्शियम. ओके, और उसे जो पकड़ के रखता है, सीमेंटिंग करके रखता है, दैट इज विटामिन डी. तो हमारे जो बोन्स है उसमें जो ब्रिक्स मेनली है दैट इज ऑफ कैल्शियम, और उसे पकड़ के रखने वाला विटामिन डी है. तो हमें ये इंक्लूड करना कितना ज़रूरी है, बिकॉज अगर हमारे बोन्स स्ट्रॉन्ग होंगे तो हमारे मोबिलिटी, हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारे जो काम है, सबके लिए वी नीड आवर हेल्दी बोन्स, राइट. नाउ हमें कैल्शियम किस में मिलता है? आई डोंट हैव टू स्ट्रेस ऑन दिस. किस में पता है? मिल्क, कर्ड, पनीर, बटर में नहीं है. चीज़ में क्या है? देयर इज़ कैल्शियम, बट चीज़ इज़ वेरी मच सॉल्टी. उसमें सोडियम इतना होता है कि उसमें से कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं होता है. तो मिल्क, कर्ड, पनीर आर गुड सोर्सेज. सेसमे सीड जो हमारे तिल होते हैं. ओके,
ऑल्सो लीफ वेजिटेबल्स जो होते हैं उसमें भी देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ कैल्शियम. ड्रमस्टिक जो होते हैं ओके इवन दे हैव कैल्शियम. सो ये सोर्सेस हमने इंक्लूड करने हैं. ऑल्सो विटामिन डी, मेजर सोर्सेज फॉर विटामिन डी इज़ दी एनिमल फूड्स. ओके एनिमल सोर्सेज जैसे कि हमारे एग्स हो गए, फिर चिकन हो गया, फिश हो गया, दूध, दही, पनीर. इसके लिए विटामिन डी की डेफिशिएंसी इंडियन पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा है. मतलब आउट ऑफ 10 women 5 to 7 हैव विटामिन डी की डेफिशिएंसी. ओके और इसके लिए सप्लीमेंट्स लेना इज़ आइडियल थिंग, बट यू शुड स्टार्ट टेकिंग सप्लीमेंट्स ओनली आफ्टर कंसल्टेशन विद द डॉक्टर, बिकॉज उसका ब्लड रिपोर्ट के बाद टेस्ट करने के बाद विटामिन डी की डेफिशिएंसी आती है. दैट टाइम यू शुड टेक दिस विटामिन डी सप्लीमेंट्स. ओके the last important thing which I need to stress on is पानी पीना, hydration. Okay, at least 2 to 3 liters of water unless and until you have some kind of मतलब किडनी इशू या हार्ट को किसी को मतलब हार्ट अटैक, स्ट्रोक वगैरह आके गया तो उनका एक डॉक्टर्स का एक लिमिट मतलब उनका एक लिमिट में पानी पीना रहता है. unless and until you have any of such issues you can drink at least 2 to 3 liters of water. अब the very easy thing to understand कि आपने पानी कम पिया है, that is through checking what? Urine. Okay, so if it's dark yellow, it is that means आपकी water content की मतलब consumption कम है. Okay, also आपको water important है because it boosts your energy levels. Okay, headaches मतलब जो होते हैं frequent headaches होते हैं अभी तो मतलब बाप रे बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी सहन नहीं होती. So at least in some form buttermilk मतलब छाछ के form में, otherwise सब्जा डाल के पानी पीना या normal पानी पीना, नींबू पानी, anything, coconut water, anything, somehow we need to hydrate ourselves. Okay, अब लाइफस्टाइल स्ट्रैटेजीज कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि डाइट्स तो है ही, बट अलॉन्ग विद दैट वी नीड टू नॉट फॉरगेट दिस कि उसके साथ एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब बोथ ऑफ देम जस्ट गो हैंड इन हैंड. ओके मेरा बैग पास कर सकते हैं वो पीछे. हाँ या उसमें ना ब्लैक कलर का एक बैग होगा बस वही अगर हाँ एक पाउच होगा. Yeah, thank you. Okay, so things to avoid here. सबको पता है alcohol smoking is not good. I don't need to stress on that. Sleep hygiene, okay. अब sleep hygiene maintain करना बहुत ज़रूरी है. At least 11 तक तो सोना it's compulsory, it's mandatory. Okay, because अगर आपकी नींद, अगर आप बॉडी को प्रॉपर रेस्ट देते हो the next day you are going to get up, wake up energetic. Otherwise मतलब आप खुद के बॉडी को रेस्ट ही नहीं दे रहे हो तो वो रिकवर हील कैसे होगी. The next thing is strength training, which I'll mention in the further slides also. And exercises कौन से कर सकते हैं that also I'll show here. Okay, so हाँ. Okay. So the first one is ये videos I'll show later. Okay, sit to stand is basically you have to place your hands on your shoulders और आपको एक कुर्सी पे ऐसे बैठना है. Okay, kind of उठक बैठक पर थोड़ा easy version में. So what you can do these like 10 repetitions, 10 बार ये कर सकते हैं और उसके 3 सेट्स कर सकते हैं. मतलब 10, take a break of like a couple of seconds, फिर से 10, फिर take a break of couple of seconds, again 10. Okay, next is wall push-ups. Okay, there's यहाँ पे a proper video is shown there. So basically you place your hands, okay, ऐसे shoulder के distance पे, you just raise your feet and you just press on the wall. Okay, so this you have to see a proper video. Okay, और ठीक से सारे exercises करने हैं. वाटर बॉटल लिफ्टिंग और डम्बल्स सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है कि ख़रीदें और लाएं और उसको यूज़ करें. बट वाटर बॉटल्स जो बिस्लरी की बॉटल्स होती है 1 लीटर की, प्लीज़ डू नॉट ड्रिंक वाटर फ्रॉम दैट, इट्स नॉट गुड. बट एटलीस्ट आप क्या कर सकते हैं कि यू कैन यूज़ इट फॉर लिफ्टिंग. मतलब आई शो दी एक्सरसाइजेस. ऐसे लिफ्ट कर सकते हैं, ऐसे लिफ्ट कर सकते हैं. You can take it back and do some exercise. इसके exercises YouTube गुरु तो सब कुछ सिखाता है फिलहाल. So we can always follow that. And resistant bands very important. Okay. अब resistant bands gym में जाना it is sometimes not comfortable and it is sometimes not feasible also कि हम gym में जाएं. So this is something what is resistant bands. Many of you all must be knowing it. तो ये हम usually ना strength build up के लिए help होता है इसका. So what you can do is these are like some exercises. ये आपके biceps को
ट्रेन करते हैं एंड दे हेल्प यू बिल्ड योर मसल्स. ओके, ऑल्सो इसमें ऐसे एक्सरसाइजेस है. यू कैन डू स्क्वाट्स विद दीज, ऐसे करके, ऐसे बैठ के. अदरवाइज ये सामने रख के ऐसे करके ऑल्सो यू कैन डू सम exercises. Okay, so these are different exercises which you can definitely do using these bands. Okay, otherwise ऐसे you can just lift it here. तो आपके सारे muscles जो है वो they kind of get trained and it helps to, मतलब वो build up होने के लिए बहुत help करते हैं. Now, okay, हाँ, एंड द लास्ट वन इज ब्रिस्क वॉकिंग. जो नॉर्मल वॉकिंग जो होता है उससे फास्ट चलना, सो दैट थोड़ा बहुत तो तुम्हारा आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर हो, मतलब एटलीस्ट ना थोड़ा पसीना आना चाहिए व्हेन यू वॉक. ओके, नाउ अ वर्ड ऑफ कॉशन इज दैट कि जिन्हें ऑलरेडी नी इश्यूज़ है, जिन्हें बैक एक है, जिन्हें नेक का प्रॉब्लम है या कोई ऐसे कंडीशन, मतलब बोन से रिलेटेड कोई कंडीशन है, दे शुड कंसल्ट अ फिजिशियन और उनके गाइडेंस के हिसाब से करना है. These exercises which I showed right now, they were for a healthy population जिनको कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है. ओके, अब इसका मतलब ये मीनिंग नहीं होता है कि मुझे मतलब थोड़ा सा नी पेन है एंड आई एम नॉट डूइंग एनी एक्सरसाइज बिकॉज मुझे दर्द हो रहा है. इट इज़ नॉट दैट वे. एंड whenever you do exercises with these bands, now there are 5 different bands which we get from 5 different colors. There's yellow, there is red, there is green, there is blue, and there is black. Okay, so I would actually request someone to stretch this and see. आप एक बार ना ये येलो वाला स्ट्रेच कीजिए. नो, ऐसे पकड़ के ऐसे स्ट्रेच. इट्स ईजी. ये स्ट्रेच कीजिए. It's a little tough. Okay, so basically you have to start from yellow, you have to move on to red, green, blue and then black. Okay, एंड अगर आपका मतलब सारे बैंड्स यूज़ करके हो गए, लाइक इन अ ड्यूरेशन ऑफ लाइक आप हर एक 15 डेज में चेंज कर रहे हो बैंड्स, तो यू कैन ट्राई फ्रॉम लाइक येलो एंड रेड साथ में रखें. मतलब इससे सेम बैंड को ना, हाँ, एक साथ 2 बैंड्स भी आप अटैच कर सकते हो. और इससे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा. यू शुड एक्चुअली कम एंड ट्राई. हाँ, प्लेस इट अंडर योर फीट. वो पहन नहीं जाता, इट विल हर्ट यू. हाँ हाँ, प्लेस इट अंडर योर फीट. ओके, होल्ड योर हैंड, ऐसे करके पकड़िए और आराम से उठाइए, आराम से उठाइए और आराम से रिलीज़ कीजिए. ओके, अगेन उठाइए, आराम से रिलीज़ कीजिए. Okay, so there's some pressure that you feel in your hands. Okay, and if you do it continuously, जो आपके muscles है अभी मतलब they kind of feel कि ऐसे थोड़े से मतलब ऐसे what we call it saggy हो गए हैं, थोड़ा सा मतलब दिक्कत आ रही है, otherwise weak feel हो रहा है. Eventually ना after a period of 15-20 days आपको खुद से ही मतलब फ़र्क उस पर आपको समझ आएगा. अब when you do it for a duration of a week, तो उसका इतना दर्द होता है, यू काइंड ऑफ फील कि बाप रे ये लड़की ने क्या कराया हमसे. दैट्स सो पेनफुल. बट हम कोई भी चीज़ करने जाते हैं, स्टार्टिंग में दिक्कत तो होती है. इट इज़ यूनिवर्सल रूल दैट अप्लाइज टू एवरीथिंग कि हम किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो मतलब पेन होना ही है. ओके, अदरवाइज वंस यू डू इट लाइक फॉर अ वेरी गुड ड्यूरेशन लाइक 15-20 डेज एंड डू इट कंटिन्यूसली, मेक इट अ हैबिट, उसके बाद आपको जो इम्प्रूवमेंट आपके एनर्जी लेवल्स में, किसी को वेट लॉस करना है उसमें, अदरवाइज मेजरली आपको कोलेस्ट्रॉल मैनेज करना है, डायबिटीज़ मैनेज करना है, एनी कंडीशन दैट यू हैव, थायराइड. सो व्हेन यू डू दीज एक्सरसाइजेज, सम और द अदर एक्सरसाइज, इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू. बिकॉज जो हम प्रोटीन खाते हैं, ओके, अगेन एन एग्जाम्पल टू गिव कि हम एक्सरसाइज इज काइंड ऑफ अ गेट. ओके, अगर हम मतलब कोई गेट है, गेट मतलब बंद कोई चीज़ है, एंड इफ़ यू डू नॉट ओपन दैट गेट ओनली, तो क्या होगा, कोई अंदर आ पाएगा? नहीं आ पाएगा. सो दीज मसल्स बेसिकली हैव दीज गेट्स एंड व्हेन यू ओपन दीज गेट्स तभी प्रोटीन आ सकता है, तभी मसल बिल्डअप हो सकता है. अदरवाइज आप जो प्रोटीन भी खाते हो वो प्रोटीन भी फैट बन जाएगा, जिसका कोई मीनिंग ही नहीं रहता. इसके लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है. इफ़ वी सी कि पूरे दिन में एक 24 आवर्स होते हैं, सो अराउंड एक 1440 मतलब वी हैव 1500 मिनट्स
उसमें से 30 मिनट्स निकाल के एक्सरसाइज करना तो सबके लिए पॉसिबल है, मैंडेटरी है रादर। स्टार्टिंग में शुरुआत करना इज़ रियली टफ डेफिनेटली, बट बाद में यू कैन एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई एंड डू इट फॉर योर सेल्फ। ओके, वीडियोस, या प्रोटीन शेक अगर ले, हाँ, ओके, प्रोटीन पाउडर हाँ, में या फिर पानी में, ओके, तो चलेगा। okay, now protein shake और protein supplement, it is always called a supplement क्योंकि मतलब वो आपके खाने में नहीं मिल रहा है, इसके लिए आप उस चीज़ को सप्लीमेंट कर रहे हो, ऑन एडिशन ले रहे हो। तो अगर हाँ आपको काउंट करना है कि आपके पूरे दिन में ये 2 सोर्सेस आप मिला सकते हो, एंड यू डोंट नीड अ प्रोटीन पाउडर। उसका जो टेस्ट होता है कभी कभार पसंद नहीं आता है, ओके, बट इफ़ यू हैव अ गुड प्रोटीन पाउडर, आपको लगता है कि आपके न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट मीट ही नहीं हो रहा है आपके नॉर्मल खाने से, देन व्हाई नॉट, डेफिनेटली, बट कंसल्ट समवन बिफोर टेकिंग, बिकॉज उसका शुगर कंटेंट देखना पड़ता है, उसके अदर इंग्रेडिएंट्स देखने पड़ते हैं, एंड देन ओनली यू शुड टेक इट, ओके, नॉट एनी रैंडम पाउडर लाइक आई शुड मेंशन। Okay, I'll just put this. This is the exercise that I showed. This is wall push-up. हमने अपने पैर ऐसे ऊपर किए हैं, is pressing against the wall. ये एक्सरसाइजेस हैं, आवाज़ नहीं आ रही है। So these are some exercises you can do using the bottles, okay, और ये resistant bands which I just showed, okay. Now not necessary कि आप कोई tough exercise करें, you can start from something really basic, okay, and then you can move on to something really difficult, okay. This is a sample meal plan, okay. There are different recipes which are there which you can implement in your daily cooking also. So I can share this with maybe Kanchan Didi and she can share it with you all. तो मूंग दाल चीला everyone must be knowing, वो मूंग दाल की जो डोसा बनते हैं वैसे मूंग दाल के चीला बना सकते हैं. You can have it with curd, so हमें प्रोटीन रिक्वायरमेंट हमारा मीट हो जाता है. Next we have ragi dosas. You can have it with chutney and sambar. And sambar should be thick one, okay? Ideally. Then this chapati omelette, वो chutney है, okay, which can be made. Masala oats. Again, this should be coupled with like 2 boiled eggs or something, should to get enough amount of protein. और ये पोहा है with added sprouts, okay? So these are different recipes like for lunch, snack and dinner, which I'll share. There's a recipe booklet out here. You can just scan this, okay? थोड़ी recipes आपको मिल जाएंगे. And why it is important to actually make this change right from us, because that कि हमारे usually घर में cooking जो करता है that is the women, okay? It is ladies who do the cooking, and the word cooking should be called as cookwing and not cooking, because it's the women who is ideally responsible for cooking. And most important thing is that कि अगर हम वो change हम खुद मतलब खाने में करें, ये प्रोटीन इनकॉर्पोरेट करना हम अपने बच्चों को सिखाएं, किसी को मतलब बताएं, तो दिस कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्गर मतलब टाइम, इट गोज, इट इज़ पास्ड ऑन टू आवर फर्दर जनरेशंस ऑल्सो. और उनमें जो कोई प्रॉब्लम्स है, बिकॉज ऑल वी सी हियर एंड देयर PCOS के चांसेस बहुत बढ़ गए हैं, अर्ली मेनोपॉज आ गया है, अदरवाइज डायबिटीज़, मतलब छोटे छोटे बच्चों को 16 ईयर्स 15 ईयर्स उनको डायबिटीज़ के प्रॉब्लम्स होते हैं, ओके. सो दैट्स व्हाई नीड टू, सबने ले लिया. सो हेल्दी डाइट पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, ओके. आई शेयर दिस ऑल्सो, okay. Now it is a simple, very simple trick that we need to learn is how to plan a plate, कि हमारी जो plate है वो कैसी दिखनी चाहिए. So जो हमारी plate होती है उसकी actually 4 sections बनाने हैं, जिसका half section जो होता है that should be veggies, okay. हमारा half section जो होता है that is either rice या फिर पोड़ी या फिर और कोई जो चीज़ होती है वो, ओके. सो दैट वी नीड टू चेंज, ओके, बाय मेकिंग इट हाफ वेजीज. अब हाफ वेजिटेबल लेना, इतनी सब्जी खाना पॉसिबल नहीं है, ऐसे बोलते हैं यूजुअली. सो व्हाट वी कैन डू, एटलीस्ट जो पाले भाजी मैंने कही, लीफी वेजिटेबल की सब्जी, एटलीस्ट अ बोल ऑफ इट along with a bowl of salads, okay, so that we have these 2 servings of veggies to manage our requirements, okay. Next
next what we have is the protein. So 1/4 of our plate here should be proteins. Okay, the protein sources have already listed. उसके बाद आता है just 1/4 of the carbs. तो ये मतलब carbs में मतलब क्या आता है? It is all the chapatis, bhakri, okay, all of that. So you need to plan your plate accordingly. And okay, this is my phone number. If anyone wants it, you can just take a picture. आहे ओके so acha okay so here we are done with our session. So I'll just share with you all a very interesting incidents. Okay, सबको मनोहर जी पर्रिकर पता है? नहीं पता है? ओके, सो इज अ फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो गोवा के सीएम रह चुके हैं. हाँ, सो ही पास्ड अवे ऑफ पैनक्रियाटिक कैंसर. ओके, एंड उनका मतलब अनफॉर्चुनेट था बिकॉज ही ट्राइड हिज ट्रीटमेंट इन यूएस, इन दिल्ली, इन मुंबई. उन्होंने अपनी ट्रीटमेंट हर जगह मतलब की थी बट इट वॉज नॉट सक्सेसफुल इन हिज केस. तो एक बार ना उन्होंने अपने फ्रेंड को ही मतलब ड्यूरिंग हिज लास्ट डेज ही जस्ट कॉल्ड हिज फ्रेंड टू हिज प्लेस. और वो फ्रेंड जब उनके घर पे आए ना तो उन्होंने मतलब अपने फ्रेंड से बात करते हुए ऐसे कहा कि तुम्हें पता है क्या, मेरे हर चीज़ के लिए एक कोई तो इंसान अपॉइंटेड था. मतलब अगर मुझे बाहर कहीं को जाना है तो मेरे शॉफर्स रेडी थे. अगर मुझे कोई एग्जॉटिक डिश कोई खानी हो, अच्छा खाना खाना हो तो मेरे शेफ्स रेडी थे. मेरा पूरा दिन स्केड्यूल करने तक मतलब आई हैड ऑल दीज पीपल रेडी एंड दे वर रिस्पॉन्सिबल, टेकन अ चार्ज. पर एक चीज़ के लिए मतलब जो मेरी हेल्थ की ध्यान मतलब हेल्थ का ख्याल रखना था उसके लिए तो कोई अपॉइंटेड था ही नहीं. एंड आई माई सेल्फ कुडंट टेक द चार्ज ऑफ इट और उसका मुझे रिग्रेट है. तो ये रिग्रेट हमें नहीं होना चाहिए और टुडे इज़ द राइट टाइम टू टेक द चार्ज ऑफ योर लाइफ दैट वी नेवर फील दिस रिग्रेट. जब टाइम चला गया हो तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट व्हेन वी हैव द टाइम वी शुड make the best of it and we should take right step towards it. Because वो जो kind of साकरी जो बोलते हैं, बेड़िया जो बोलते हैं, हमारे पैर में चेन्स वो ऑलवेज होंगी. मतलब हमारे दिमाग में ये दो थॉट्स होंगे हैं कि मुझे कुछ करना है, मुझे बोर हो रहा है. सो ये दोनों बैटल हमारे दिमाग में चलते ही होंगे. बट वी नीड टू नो, वी नीड टू हैव दैट स्ट्रॉन्ग माइंड कि हम वो चेन कैसे ब्रेक करें, वो साखड़ी कैसे ब्रेक करें और हमारे लिए ये राइट स्टेप लें कि हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज इज़ द ओनली थिंग दैट इज़ गोइंग टू हेल्प अस सस्टेन इन द फ्यूचर. ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट वाज फन टू इंटरैक्ट विथ यू ऑल. आपको कोई क्वेश्चन है? देन आई एम जस्ट ओपन फॉर क्वेश्चंस. आजकल बहुत बार पीसीओडी, सीस्ट फाइब्रॉइड ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं. हाँ, इसके लिए भी डाइट ही रिस्पॉन्सिबल. यस, उसके लिए बेसिकली क्या है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, देयर इज अ लॉट ऑफ पोल्यूशन आउट देयर. हमारा लाइफस्टाइल है जो इजी एक्सेसिबल फूड है. मतलब हम अगर कोई भी स्ट्रीट में चले तो हमें मतलब इतने आउटलेट्स मिलते हैं फूड के, आई डोंट हैव टू नेम इट. हमारा बस 10 मिनट में मतलब जो खुशियाँ के नाम पे जो मतलब रियली इट्स समथिंग unnecessary that's been dumped into our houses. थोड़े ब्रांड्स के नाम पे दो easy delivery systems also वो they were actually planned in for a reason कि emergency में ही उसका इस्तेमाल हो and not any and every other day. सो ये सारी चीज़ें अलॉन्ग विद दैट हमारा जो एक्सरसाइज, हमारा सेडेंट्री पैटर्न इतना ज़्यादा है कि हम सब बैठे रहते हैं. और गेम्स के नाम पे देर आर नो गेम्स लेफ्ट, देर इज़ जस्ट फोन गेम्स, मोबाइल गेम्स, एवरीवन इज इन्वॉल्व. मतलब वो बच्चा भी हो नहीं तो बड़े भी हो, एवरीवन लव्स प्लेइंग ऑन द फोन, ऑन द सेल. सो हमारा स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया है, हमारा मोबिलिटी इतना कम हो गया है, हमारा ईटिंग पैटर्न्स इतना डिस्टर्ब है. बिकॉज ऑफ दैट हमारे ये सारे जो प्रॉब्लम्स है, मतलब PCOS, सिस्ट, नहीं तो फिर अर्ली मेनोपॉज भी आना, दे ऑल मतलब ऑल दीज फैक्टर्स प्ले अ रोल. अभी तो मतलब पोल्यूशन इतना बढ़ गया है दैट केसेस आर रिपोर्टेड कि पोल्यूशन के लिए डायबिटीज़ लोगों को हो रहा है. सो हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर अस टू टेक द राइट स्टेप सो दैट वी डोंट have these conditions, or even if we have it कि उसे manage कैसे करें. Okay, anything? हाँ, कौन से एज तक हमें पीरियड्स आनी चाहिए जो हमारा शरीर के लिए हेल्दी रहे? okay. See, 45 is basically the ideal age. Okay, उसके बाद आपके अगर periods मतलब अच्छा बचपन में कब आए?
अभी जाने चाहिए। हाँ, सो इट इज़ 45 और उसके बाद कभी भी जा सकते हैं। ऐसे यू नीड नॉट वरी कि किसी को मतलब 55 एज पे पीरियड्स अगर जाते हो मतलब कोई प्रॉब्लमेटिक है, ऐसे कोई नहीं है। इट इज़ जस्ट योर बॉडी, ओके, एंड हाउ द वे इट रिएक्ट्स, ओके, सो यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट। कभी कभार बहुत जल्दी जाते हैं, दैट कुड बी अ लिटिल कंसर्निंग, बट 45 के बाद इज़ रियली फाइन। Yeah, there's something called as AMH करके, okay, how many eggs that you have in your body, okay, तो वो डिक्लाइन होता रहता है, वैसे ही आपका मतलब वो गो डाउन खत्म हो गया तो फिर क्या ही। एस्ट्रोजन क्या है? एस्ट्रोजन इट इज़ अ हार्मोन, ओके, जो हमारी द्रव्य जिसे बोलते हैं। सो बेसिकली इट इज़ अ केमिकल, ओके, जो हमारे पीरियड्स को रेगुलेट करने के लिए हमारे जो बॉडी साइकिल मतलब विमेन का जो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे होता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, बच्चों का मतलब डेवलपमेंट होता है, एग डेवलपमेंट होता है, इसके लिए इट प्लेज अ मेजर रोल बेसिकली। सो वो फीमेल्स में एस्ट्रोजन होता है, इट्स अ केमिकल, एंड मेल्स में टेस्टोस्टेरोन करके दूसरा एक हार्मोन होता है। एनीथिंग, कुछ भी आप, यू कैन आस्क मी एनीथिंग रैंडम आल्सो। बहुत अगर हैवी फ्लो है लाइक मतलब 8 बार इफ़ यू नीड टू चेंज योर सैनिटरी नैपकिन्स वगैरह, इतना हैवी फ्लो है तो इट मे बी अ लिटिल कंसर्निंग, क्योंकि उससे ना आयरन डेफिशिएंसी होने लगती है। इतना खून जा रहा है मतलब आप बॉडी का आयरन लेवल्स ड्रॉप हो रहा है, सो दैट यू नीड टू टेक इनटू कंसिडरेशन। बहुत बार ऐसा होता है कि ड्यूरिंग दिस टाइम, ओके, मेनोपॉज के टाइम पे भी फ्लो गेट्स रियली हैवियर, ओके, बिकॉज इट्स अ लास्ट टाइम बेसिकली, तो उस टाइम भी हैवी होना मतलब इज़ नॉर्मल, बट स्टिल इफ़ यू आर वेरी कंसर्न अबाउट इट तो आप एक बार गायनेक के पास चेक करके आए तो इट इज़ बेटर, बिकॉज बहुत फ्लो होने के बाद यू कैन फील वेरी टायर्ड, ओके, और सहन नहीं होता है, बहुत डिजी लगता है, एनर्जी लेवल्स बहुत ड्रॉप होते हैं, सो दे काइंड ऑफ गिव यू सम एस्ट्रोजन और सम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन पिल्स देते हैं वो, that may help, but if you have a balance in your diet, all these things if you follow, then वो जो चीज़ है ना वो बहुत बार नौबत ही नहीं आती। yes, रेगुलर पीरियड्स आने होंगे तो अभी लड़की है, हाँ, जो हमारा तो कभी हो सकता है कि लड़कियों में रेगुलर मंथ टू मंथ पीरियड्स आने के लिए क्या करना चाहिए, लड़की ने भी हमें क्या देना चाहिए? ओके ओके, सो अगर वो बच्चे हैं, बहुत बड़ा प्रॉब्लम यस यस यस, लड़कियों में हाँ, कि 2-2 3 महीने, हाँ, सो सी इफ़ किसी को पीरियड्स 2-2 3-3 महीने के बाद आ रहे हैं देन इट इज़ लिटिल कंसर्निंग बिकॉज इट इज़ नॉट नॉर्मल, ओके। अगर पूरे साल में अगर 8 से कम पीरियड्स आ रहे हैं तो इट इज़ नॉट समथिंग हेल्दी, बिकॉज इट कैन लीड यू टूवर्ड समथिंग कॉल्ड एज PCOS, ओके। उसके साथ ये भी ध्यान देखना है कि बहुत बार फेशियल हेयर जो है उसकी ग्रोथ भी बढ़ जाती है, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ PCOS। और तीसरा है कि अल्ट्रासाउंड बच्चों का करना, ओके, सो इफ़ इट इज़ इट्स अ चाइल्ड हु इज़ लाइक 18 ईयर्स वगैरह ओल्ड, उसका अल्ट्रासाउंड करना इंपॉर्टेंट है। अगर कोई मतलब जो पॉलिसिस्ट मतलब ओवरी में कोई सिस्ट अगर है, ओके, या मल्टीपल सिस्ट है तो उसका भी चेकअप करना ज़रूरी है। सो दैट्स आई टोल्ड यू दीज आर द 3 इंडिकेशंस ऑफ PCOS। अब किसी को पीरियड्स मतलब आ नहीं रहे हैं टाइम पे तो उसके लिए डाइट में क्या चेंजेस कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग इज समथिंग कॉल्ड एज सीड साइक्लिंग। अब सीड साइक्लिंग क्या होता है कि देयर आर 4 सीड्स दैट वी टेक इनटू कंसिडरेशन। द फर्स्ट वन इज द फ्लैक्स सीड्स, ओके, द सेकेंड वन इज द पम्पकिन सीड्स, ओके। अब ये याद कैसे रख सकते हो कि फर्स्ट F से आता है फ्लैक्स सीड्स एंड P पहिला, मराठी में पहिला इज फर्स्ट अगेन, दैट इज द पम्पकिन सीड्स। सो FP यू कैन रिमेंबर। क्या करना है कि 30 डेज़ के 15 डेज़ ना ये 2 सीड्स खाने हैं, मतलब फ्लैक्स सीड्स एंड पम्पकिन सीड्स, रोस्टेड 1 टीस्पून ईच डेली, ओके। उसके बाद नेक्स्ट 15 डेज देयर आर 2 डिफरेंट सीड्स, सेसमे सीड्स, वो सेकेंड वन S से सेकेंड आता है सेसमे सीड्स, अनदर वन इज S से आता है सनफ्लावर सीड्स। ये दोनों सीड्स को आपने मतलब अदर 15 डेज उनको खिलाने हैं सो दैट उनकी जो साइकिल है, ओके, वो रेगुलेट हो जाए, वो टाइमली साइकिल आए। ऑल्सो जो रेजन्स होते हैं, ओके, ब्लैक रेजन्स, इवन दैट ऑल्सो सोक्ड रेजन्स वो दे सकते हैं इन द मॉर्निंग, दैट इज ऑल्सो फाइन, अलॉन्ग विथ अ हेल्दी डाइट एंड सम काइंड ऑफ एक्सरसाइज।
बच्चों को भी मतलब अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट उनको इफ दे इन्वॉल्व इन सम काइंड ऑफ प्ले, थोड़ा गेम्स वगैरह खेलते हैं ग्राउंड पे प्लीज़ भेजिए. अदरवाइज एटलीस्ट थोड़ा योगा, नहीं तो डांस क्लास, anything, sport, if they are involved in some kind of sports, nothing can be better than that. Okay, I cannot stress it enough कि sports कितना ज़रूरी है. Okay, so that during menopause vaginal dryness और itching होता है. हाँ, yes, तो उसके लिए basically estrogen creams आते हैं. Okay, so you should consult with a gynec. They'll give you a proper estrogen cream, okay, which you can apply at your vaginal area, because that is kind of very much annoying to even bear. So you can get those creams there. Otherwise क्योंकि वो हार्मोन का है, we cannot have something in मतलब food से इतना impact नहीं आता है. Okay, so the creams would really help. और कुछ बैक बेंचर्स किसी को कोई सवाल नहीं है? After post menopause, okay. See, usually it starts 5 years before, okay. So that is something called as perimenopausal period. Post menopause it depends individual के हिसाब से, it changes from person to person. तो 1 साल तक हो सकता है, बहुत बार 2.5 years तक तो होता ही है, okay. Otherwise किसी को मतलब कोई problem ही नहीं होता है. They are like very carefree about things. उनको कोई changes मतलब ऐसे symptoms उन्हें feel ही नहीं होते. So it depends from person to person. 2 years, 2.5 years is usually what is very commonly seen. Any more questions? सबको मतलब मज़ा आया? Okay. किसी को मतलब एक गेम वगैरह खेलना है, let's move 15 minutes that I have. I can just play a short KBC. अगर देर नहीं हो रही हो तो can we? Okay. ये ना common myths है that we usually experience. Okay. ओके, यस, वी हैव कौन बनेगा करोड़पति. म्यूजिक आना चाहिए था ना. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन हियर कि वाक्य पूरा करें. हर सुबह गर्म पानी में नींबू डालकर पीने से क्या होता है? द फर्स्ट वन, चर्बी ऐसे पिघलती है जैसे गर्मी में आइसक्रीम. दूसरा है लीवर ऑटोमेटिक डिटॉक्स हो जाता है. तीसरा है बस हाइड्रेशन होती है और कुछ नहीं. और द ऑप्शन डी इज ऐसा करने से आप फिटनेस एंथुजियास्ट लगते हो. सी, ए, डी, बी, डी. ओके, ठीक है. बी. ओके, ओके. So the correct option is option C, because जो चर्बी पिघलती है, जो इतना मतलब प्रमोट किया है नींबू पानी और इसको, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं होता है. अगर आपको चर्बी पिघलनी है, एक्सरसाइज से ही चर्बी पिघलती है विद द राइट काइंड ऑफ द डाइट दैट यू टेक. ओके, ओके. हाइड्रेशन के लिए पीना इज़ वेरी गुड, बिकॉज उससे क्या होता है कि लेमन जो होता है उसमें मतलब इट हैज़ द राइट अमाउंट ऑफ सोडियम, तो आपका पानी बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए इट हेल्प्स, बट चर्बी वगैरह नहीं पिघलती. ओके, नेक्स्ट वन, गर्मियों में रोज आम खाने से क्या होगा? ऑप्शन ए, आपका वजन तुरंत 5 किलो बढ़ जाएगा और आप खुद एक आम बन जाओगे. दूसरा है चेहरे पर पिंपल्स ऐसे आ जाएंगे जैसे बॉलीवुड विलन. ऑप्शन सी, कुछ नहीं, आम हेल्दी होते हैं, बस लिमिट में खाने चाहिए. ओके, ऑप्शन सी, और वो लिमिट इज जस्ट इफ अ नॉर्मल पर्सन इज एक आम दिन में खा सकते हैं. डायबिटीज़ जिन्हें है वो मील्स के साथ यूजुअली मतलब नट्स है, बादाम पिस्ता जो कुछ है, सब्जियों के साथ, उसके साथ इफ़ यू हैव मैंगोज तो कोई इतना ब्लड स्पाइक नहीं होता. बिकॉज आई मेंशन कि फाइबर जो होता है, हेल्दी फैट्स जो होता है, उस पर शुगर स्पाइक करने के लिए वो हेल्प मतलब शुगर स्पाइक कंट्रोल करने के लिए हेल्प करता है.
नेक्स्ट वी हैव इनमें से कौन सा झूठ है? ओके, ऑप्शन ए, इनमें से कौन सा झूठ है? हाँ, प्लीज पे अटेंशन। ओके, वजन कम करना है तो चावल को जिंदगी से निकाल दो। ओके, ऑप्शन बी, भीगे हुए बादाम और कच्चे बादाम में ज़्यादा फर्क नहीं होता। ओके, ऑप्शन सी, रोज़ाना अंडा खाना सेफ है। ओके, एंड ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं। डी क्या है आंसर? नहीं, मैं बता रही हूँ कौन सा झूठ है। फिर से रीड कीजिए अच्छे से। ए, बी, डी। ए फाइनल, ए लॉक किया जाए। द आंसर इज ए, बिकॉज वजन कम करना हो तो चावल को जिंदगी से निकाल दो इज रियली अ मिथ। बिकॉज वजन कम करना हो तो मेजरली यू हैव टू बी इन कैलोरी डेफिसिट। मतलब आप अगर चिप्स के पैकेट पे पैकेट ख़त्म करते हो, नहीं तो जोमेटो स्विगी से मतलब मैकडी से इतना मंगाते हो और वो खाते हो, पर चावल नहीं, मैं चावल नहीं खाता, मैंने बंद कर दिया। ऐसी चीज़ें डजंट वर्क एक्चुअली। अगर आपको प्रॉपर डाइट फॉलो करना, मतलब इफ़ यू फॉलो अ प्रॉपर डाइट, ओनली आफ्टर दैट आपका वजन कम हो सकता है। बेचारे चावल को ब्लेम किया है। ओके, ज़्यादा गैस बनने का सबसे, ओके अटेंशन प्लीज, ज़्यादा गैस बनने का सबसे बड़ा कारण कौन सा है? ओके, आई जस्ट ओके आई जस्ट रीड ऑल द स्टेटमेंट्स। ऑप्शन ए, छोले राजमा पेट को बम बना देते हैं। ऑप्शन बी, दिन भर बैठे रहना, डाइजेशन भी आलसी हो जाता है। ऑप्शन सी, दूध, अगर दूध पचता न हो तो गैस बन सकती है। एंड ऑप्शन डी, सारे ऑप्शन सही है। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, खाना बनाने के लिए सबसे हेल्दी तेल कौन सा है? ऑप्शन ए, कोई भी जब तक आधा लीटर ना डालो। ऑप्शन बी, सिर्फ सरसों का तेल, बाकी सब बेकार है। ऑप्शन सी, ऑलिव ऑयल, हर सेलिब्रिटी यही यूज करता है। ऑप्शन डी, परफेक्ट, सब बड़ा हुशार है। पक्का। ओके, वाक्य पूरा करें। रात में दही खाने से ऑप्शन ए, नाक बहने लगती है और ठंड लग जाती है। ऑप्शन बी, शरीर पर कोई वैज्ञानिक रूप से साबित असर नहीं होता। ऑप्शन सी, सुबह उठते ही डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। ऑप्शन डी, गला डीप फ्रीजर बन जाता है। बी, साइंटिफिकली प्रूवन ऐसे कोई चीज़ नहीं है कि दही से सर्दी वगैरह होती है और रात को नहीं खाना चाहिए, ऐसे कोई साइंटिफिकली प्रूवन एविडेंस नहीं है। इनमें से कौन सा बेहतर चीनी का विकल्प माना जाता है? ऑप्शन ए, शहद। ऑप्शन बी, काला गुड़। ऑप्शन सी, ब्राउन शुगर। ऑप्शन डी, कोई भी नहीं। जी, ओके, व्हाट आर द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स? हाँ, नहीं, आपको पता है। हाँ, शुगर के लिए नहीं, ये नहीं, आंसर इज करेक्ट। ऑप्शन डी, शुगर के लिए कौन से ऑल्टरनेटिव्स हैं? मतलब शुगर के लिए अल्टरनेटिव नहीं है, नहीं खा सकते हैं। मतलब ओके, समवन मेंशन्ड हियर दैट आई हर्ड कि दे, हाँ, फ्रूट्स वगैरह। ओके, नेचुरल शुगर है, पर देयर समथिंग कॉल्ड एज अ मॉन्क फ्रूट स्वीटनर। ओके, समवन मेंशन्ड कि दैट इज़ अ नेचुरल स्वीटनर, जो मतलब जिन्हें डायबिटीज़ है वो यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप अदरवाइज एस्पार्टेम, नहीं तो सुक्रोलोज, ये शुगर फ्री वगैरह इस्तेमाल करते हो, दीज आर ऑल आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, जिससे लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, वेट गेन, नहीं तो कभी कभार मतलब उसका एक ना बिटर आफ्टर टेस्ट होता है, कड़वा आफ्टर टेस्ट होता है, विच इज़ नॉट प्लेजेंट टू एवरीवन। तो मॉन्क फ्रूट स्वीटनर थोड़ा महंगा आता है। अलॉन्ग विद दैट देयर समथिंग कॉल्ड एज स्टीविया, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड ऑल्टरनेटिव, और वो महंगा होने के कारण उसकी क्वान्टिटी कम ही इस्तेमाल करते हैं। ओके, नेक्स्ट, वजन घटाने का सबसे कारगर तरीका कौन सा है? ऑप्शन ए, रात में सिर्फ खीरा और टमाटर खाना। ऑप्शन बी, जितना कम खाओ उतना पतले हो जाओ। ऑप्शन डी, बैलेंस डाइट और फिजिकल एक्टिविटी। ओके, वाक्य पूरा करें।
घर का सारा काम करने के बाद भी थकान इसलिए रहती है क्योंकि काम कभी ख़त्म ही नहीं होता। ऑप्शन बी, शरीर को आराम की आदत ही नहीं है। ऑप्शन सी, खाने पीने और आराम का ध्यान नहीं रखा जाता। सी। और ऑप्शन डी, उम्र का असर है, कुछ नहीं हो सकता। सी। ओके, प्रॉपर रेस्ट मिलना ज़रूरी है। ये सिर्फ बातों बातों में मतलब कह दिया ऐसे नहीं है, इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड। हमें आज से ही चालू करना है। ओके, एंड द लास्ट वन, वाक्य पूरा करें। कच्चा अंडा खाने से, ओके, ऑप्शन ए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और नसें जाम हो जाती है। ऑप्शन बी, प्रोटीन डबल असर दिखाने लगता है। ऑप्शन सी, बैक्टीरिया की पार्टी हो जाती है। ऑप्शन डी, प्रोटीन 10 गुना ज़्यादा असरदार हो जाता है। सी। फिर नहीं पता। ओके, बहुत बार ऐसे होता है कि बोलते हैं कि कच्चा अंडा सुबह सुबह खाने से उससे सर्दी इंप्रूव होती है, ऐसे बोलते हैं, नहीं तो उससे ताकत ज़्यादा मिलती है, ऐसे बोलते हैं। ओके, बट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बिकॉज समथिंग कॉल्ड साल्मोनेला। ओके, जो कच्चे अंडों में साल्मोनेला नाम का बैक्टीरिया हो सकता है जो हमारे जो गट है उसको टोटली ख़राब कर सकता है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि अंडे जो है वो अच्छे से पका के खाएं। इफ़ यू आर जस्ट मतलब पार बॉइल्ड, सॉरी व्हाट इज दैट कॉल्ड, हाफ बॉइल्ड समथिंग, नो देयर समथिंग एल्स, पोच्ड एग रहता है जिसे आप मतलब गरम गरम पानी में वो तेल डाल, ओह गॉड, दिस इज अगेंस्ट माय टाइम। ओके, सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि अंडा अच्छे से पका के खाएं। ओके, people are restless now, उन्हें घर जाना है। Okay, so here our session ends. Thank you so much for being here. मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके सवाल आंसर करके। Okay, thank you. नहीं करना ही है, बिकॉज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आपकी जो मसल्स है ना वो बिल्डअप होते हैं। योगा में सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। ओके, देयर इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई फॉरगॉट टू मेंशन कि अगर कोई, यस श्योर, ओम साई आराधनामध्ये मला असं वाटतं फर्स्ट टाइमच इतकं छान सेमिनार झालंय। फ्री सेमिनार दिल्याबद्दल मॅडम तुमचे खूप खूप आभार। खूप मोठ्या संख्येने आज आपल्याकडे सगळ्या मुली, आपण मुलीच आहोत, आणि आता तर आणखीनच यंग दिसणार आहेत की आपण हा डाएट फॉलो करणार आहोत आणि एक्सरसाइज करणार आहोत। तर खूप छान, आणखीन यंग 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 काय म्हणतात ती माधुरीच। ऍक्च्युली आराधनाच्या लेडीज खूप ऍक्टिव्ह आहेत मॅडम, खूप हुशार आहेत, हे तुम्हाला लक्षात आलं हो, that's of course. तर त्या आणखीन हुशार होतील एक्सरसाइज आणि डाएट फॉलो करून। मॅडम तुम्ही आलात आमच्या कॉम्प्लेक्समध्ये, खूप छान गायडन्स दिलं, तुमचे खूप खूप आभार। आणि आमचं एक टोकन ऑफ लव्ह पूर्ण फुलाची पाकळी, तुमच्या मनाचा मोठेपणा की तुम्ही फ्री सेमिनार आमच्यासाठी डायरेक्ट नको हे करायला। हो हो, रियाने इनिशिएटिव्ह घेतला, त्यांच्या ओळखीच्या आहेत त्या। ओके, तो मुझे दीदी ने एक क्वेश्चन पूछा है कि मतलब यूट्रस रिमूवल या हिस्टेरेक्टमी इज़ वेरी कॉमन। तो क्या होता है कि बहुत बार फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं अराउंड द एज ऑफ ये
40-45, तो अगर नेसेसरी है कि मतलब जो फाइब्रॉइड्स are बेसिकली ऐसे गांठ बन जाती है, ओके, तो अगर वो मतलब कार्सिनोजेनिक बन सकता है या बाद में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, सो इट इज़ असेंशियल कि उसे आप निकाल दें, ओके, बिकॉज फर्दर वी डोंट वांट एनी इश्यूज। पर अगर मतलब इसे मैनेज करने का यही तरीका है दैट वी फॉलो अ प्रॉपर लाइफस्टाइल, ओके। और अगर नेसेसिटी है तो निकालना इज मतलब ऐसे कोई मतलब मेजर आभार को जरूरत नहीं, ओके। पण हे आपोआप जातात ना मॅडम, सीज फायब्रॉइड आफ्टर मेनोपॉज किंवा हां. पिरियड्स बंद झाल्यानंतर आपोआप जातात. See, it depends, okay, कि the level of efforts that you take. अगर आप ऐसे अच्छे से डाइट वगैरह फॉलो करते हैं, एक्सरसाइज फॉलो करते हैं, there's a possibility that they can go, because ये ग्रोथ है, किसी का मतलब कुछ आया है, मतलब it's kind of a growth ingrown that has happened in your uterus, okay, तो वो जाना पॉसिबल भी है और उसके मतलब चांसेस कम भी है, तो इसके लिए प्रॉपर गायनेक का ट्रीटमेंट अलॉन्ग विद कंसल्टिंग विद अ डायटिशियन वुड बी एडवाइज्ड, ओके, प्रॉपर कंसल्टेशन, ओके। After menopause, what precaution we should take actually for all these things? Diet is the one thing, Yeah. but we should contact gynec every twice a year. See, precautions to be taken, or what are the guidelines to be followed ना, at least एक साल में एक बार तो मेनली ऑन द वुमेंस डे वी शुड डू अ रूटीन चेकअप, ओके, कि 30 एज के बाद ही चालू करना, मतलब 30 भी नहीं, 20 के बाद ही, मतलब हमसे ही चालू करना इम्पॉर्टेंट है। अलॉन्ग विद दैट अल्ट्रासोनोग्राफी फॉर वुमेन, बिकॉज अगर कोई मतलब अगर इनग्रोन ऐसे कोई ग्रोथ दिखती है, ओके, या PCOS मतलब ओवरीज में ऐसे सिस्ट वगैरह दिखते हैं, तो स्टार्टिंग के स्टेज में उसे मैनेज करना बहुत पॉसिबल, मतलब बहुत आसानी से इट कैन बी मैनेज विथ प्रॉपर एक्सरसाइज ऑल्सो, ये सब हो जाता है। बट इफ़ यू कम टू अ स्टेज लाइक कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ग्रोथ्स है जिसका बाद में कोई रिस्क हो सकता है, तो कोई मतलब वी कैन नॉट डू एनीथिंग, एटलीस्ट प्रिवेंशन बाय गेटिंग अ चेकअप डन, गेटिंग अ अल्ट्रासोनोग्राफी डन, सो दैट बाद में कोई प्रॉब्लम्स ना हो, ओके।